नमस्कार मित्रों, आज हम राजा सूरजपुरा रोहतास के बारे में जानेंगे, जो कि एक कायस्थ राज परिवार था। तो राज परिवार होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा साहित्यिक घराना भी था। इनकी पीढ़ियों में एक से एक साहित्यकार पैदा हुए और शासक तो थे ही। तो शुरू करते हैं। यह है राजा सूरजपुरा की तस्वीर। महाभारती का जितना बड़ा आंचल है, उसने उतने ही शूरवीर, पराक्रमी, योद्धा, साहित्यकार जैसी अनेकों विभूतियों को जन्म भी दिया है। अपने अमर लेखनी के बल पर जिनकी गाथा चर्चित है, उन्हीं में से एक थे राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। सूर्यपुरा गांव स्थित राजा साहब का गढ़ आज भले ही रखरखाव के अभाव में खंडहरों में तब्दील होने लगा हो, परंतु लाखौरी ईंटों से बना यह किला आज भी राजा साहब की यादों को ताजा कराता है। राजा राधिका प्रसाद रमण प्रसाद सिंह का जन्म बिहार प्रांत के रोहतास जिले के सूर्यपुरा या सूरजपुरा के एक कायस्थ कुल परिवार में हुआ था। 10 सितंबर 1990 को हुआ था। पिता राज राजेश्वरी प्रसाद सिंह, जिनको प्यारे कवि बोला जाता है, वह माता शकुंतला देवी के आंगन में खिलने वाला यह पुष्प आगे चलकर पूरे हिंदी साहित्य जगत को सुशोभित किया। हालांकि इनके परिवार में साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा रही है। राजा साहब की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही पंडित जी और मौलवी साहब की देखरेख में शुरू हुई। 1903 में आरा जिला स्कूल में प्रवेश पाए। 1907 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के छात्र बने। बंग भंग आंदोलन में भाग लेने तथा श्री अरविंद जी से प्रभावित होने के कारण जिलाधीश के आदेश से उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ा। 1912 में बीए पास और संस्कृत में स्वर्ण पदक तथा 1914 में इतिहास से एमए की डिग्री हासिल की। 1903 में पिता की मृत्यु के बाद कोर्ट ऑफ बॉर्ड्स द्वारा 1918 में संपूर्ण रियासत का भार सौंपा गया। 1920 में प्रथम जनवरी को राजा की उपाधि से ये सुशोभित किए गए, विभूषित हुए। तो इनकी पिता की मृत्यु के बाद जो बॉर्ड्स होता था, कोर्ट ऑफ बॉर्ड्स, उन्होंने इनको पूरे रियासत का कार्यभार का मालिक बना दिया, कार्यभार सौंप दिया इनको। अब जानते हैं साहित्यकार राजा राधिका रमण सिंह की उपलब्धियों के बारे में और उनको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस विषय में। तो 1965 में इनको बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा वयोवृद्ध साहित्यिक पुरस्कार और सम्मान मिला, और उसके पहले 1962 में राष्ट्रपति द्वारा इनको हिंदी सेवाओं के लिए पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 24 मार्च 1971 को हुई थी। आज भी इनकी याद में हर वर्ष 10 सितंबर को जयंती समारोह धूमधाम से राज राजेश्वरी +2 विद्यालय में मनाई जाती है। राजा साहब ने साहित्य जगत में जितना परिपक्वता हासिल की थी, उतना ही राज कौशल की क्षमता भी उनके अंदर विद्यमान थी। तो ये होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो युवराज होते थे, जो भी राज परिवार या बड़े जमींदारी परिवार के जो उत्तराधिकारी होते थे, उनकी ट्रेनिंग भी इसी तरह से होती थी। उनको हर कला में दक्ष बनाया जाता था। तो ये दक्ष थे, राजकाज में भी बहुत दक्ष थे, और साहित्य में तो इन्होंने बहुत सारा पुरस्कार लिया है। तो 2019 में इनकी 2 रचनाएं एमए के पाठ्यक्रम में शामिल की गई। उस समय बिहार और बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट वैली काफी प्रभावित हुए थे। वही राजा साहब से मिलने की ललक में सूर्यपुरा पहुंचे। तो राजा साहब ने उनसे अपने अस्पताल का उद्घाटन करा के, राजकीय अस्पताल उन्होंने बनवाया था, तो उसका उद्घाटन करा के
उसका स्वागत किया उस अंग्रेज का। और वर्ष 2019 यानी पिछले साल इनकी 2 रचनाएं कानों में कंगना व पुरुष नारी को शामिल किया गया, एमए के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जानते हैं कुछ मशहूर कहानियां, श्रेष्ठ कहानियां। तो पहली है गांधी की टोपी, दूसरी है मरीचिका, उसके बाद दरिद्र नारायण, सावनी समा, पैसे की यानी, कर्तव्य की बलि वेदी, ऐसा महंगा सौदा, उसके बाद है माँ, भगवान जाग उठा, जवान का मसला, बाप की रोटी, कानों में कंगना, अबला ऐसी सबला, अबला क्या ऐसी सबला। तो ये सब इनकी श्रेष्ठ कहानियां हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की जीवनी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को कायस्थ भाइयों में शेयर करें। नमस्कार।